नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे शहर के बारे में जानेंगे जो एक हड़प्पा संस्कृति का ही एक भाग है। हड़प्पा संस्कृति का एक शहर है। जैसे आप सभी को जानते ही हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसमें मोहनजोदाड़ो के बारे में आप जानते हैं, हड़प्पा के बारे में जानते हैं, बहुत सारे और है, कालीबंगा है, लोथल है। तो उन्हीं में से एक शहर है जिसका नाम है धोलावीरा। तो ये धोलावीरा क्यों इतना प्रसिद्ध है? हड़प्पा संस्कृति में एक ये महत्वपूर्ण एक शहर के रूप में जाना जाता था, और ये भी कहा जाता था कि ये जो धोलावीरा जो शहर है वो उस वक्त का सबसे प्लान सिटी के रूप में इसको माना जाता था। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस धोलावीरा शहर के बारे में, उसके रहस्य के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि ये जो धोलावीरा जो शहर है वो आपका हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता जो है उसी में से एक है धोलावीरा। ठीक है, भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है वो है आपका धोलावीरा। और उस वक्त पे यह जो शहर है वो काफ़ी उन्नत थी, माना डेवलप्ड सिटी के रूप में इसको जाना जाता था। और आज भी वर्तमान समय में भी वैज्ञानिक और इतिहासकार जो हैं इन रहस्यों को पूरी तरह से सुलझाना नहीं पाए हैं। मतलब जो भी इस शहर के पीछे का जो रहस्य है उसको भी आज तक इतिहासकार हो, वैज्ञानिक हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, ये लोग अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। और ये जो शहर है वो 5000 साल पहले का ये शहर है जो आपके गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। हमें न केवल हड़प्पा सभ्यता की उन्नति का एहसास कराता है बल्कि कई सवाल भी खड़े करता है। तो उन्हीं सवालों के बारे में आज के इस वीडियो में, धोलावीरा के रहस्य के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं, और इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे धोलावीरा का एक इंट्रोडक्शन और उसके खोज के बारे में हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से जानेंगे। ये जो धोलावीरा जो शहर है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और उन्नत शहरों में से एक माना जाता है। और ये जो शहर है इसकी जो खोज की बात की जाए तो वो 1967 से लेके 68, मतलब 1967 से 1968 के बीच में एक भारतीय पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम जगतपति जोशी है। उनके द्वारा इस शहर की खोज की गई थी। और ये जो शहर है वो गुजरात के भचाऊ तालुका में स्थित है। ठीक है, एक भचाऊ तालुका नाम का जगह है गुजरात में, वहीं पे यह शहर स्थित है। और ये जो स्थल है आपका 100 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ है। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे अन्य स्थलों के मुकाबले धोलावीरा की जो संरचना है और तकनीकी जो है, टेक्नोलॉजी है, जो वो काफ़ी उन्नत दिखाया गया है। मतलब कुछ अलग ही है इस शहर का कहानी, इसलिए उस वक्त का ये डेवलप्ड सिटी के रूप में इसको माना जाता था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो धोलावीरा शहर जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गढ़, फिर मध्य नगर और निचला नगर। इस शहर को 3 भागों में बांटा गया है। इस व्यवस्थित बंटवारे से ये पता चलता है कि ये जो सभ्यता है वो सामाजिक हो, प्रशासनिक हो, इन रूपों से उन्नत था। ठीक है, कितना उन्नत था इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे इस शहर में 2 बड़े प्रवेश द्वार थे, है ना, गेट जो थे, इंटर करने वाला गेट था, व्यवस्थित सड़कें थी, विशालकाय जलाशय यहाँ पे देखने को मिला है। और यह सब कुछ हमें 5000 साल पहले की उत्कृष्ट वास्तुकला से हमें परिचय कराने का काम करता है। तो ये था आपका धोलावीरा का एक छोटा सा परिचय। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये जो धोलावीरा है, क्योंकि हम लोग तभी से सुन रहे हैं
कि एक उन्नत शहर है, विकसित शहर था, वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब यूज़ किया गया है। तो ये कैसी बात है? तो इस पे एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे हम लोग देखने मिलता है वो है आपका जल प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, एक जल प्रबंधन प्रणाली के लिए भी यह शहर काफ़ी प्रचलित था। ठीक है, तो एक इसकी विशेषता के रूप में भी इसको जाना जाता है। और ये जो शहर है वो पानी की कमी वाले इलाके में स्थित था। जैसा कि आप सबों को पता है ये गुजरात में है, कच्छ क्षेत्र पे है, मतलब एक मरुस्थलीय क्षेत्र पे यह शहर स्थित था। लेकिन यहाँ के लोगों ने जल संरक्षण की इतनी उन्नत प्रणाली बनाई थी कि आज भी वह एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ विशाल जलाशय, बांध और नालियों का जाल यहाँ पे इस शहर पे बिछा हुआ था। सोचिए, यहाँ पे मरुस्थल है लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? बांध देखने को मिल रहा है और विशाल जलाशय देखने को मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा गया है जो आज तक रहस्य का कारण बना हुआ है। और जो बारिश का जो पानी जो होता है उसको संचित करने के लिए एक विशेष तकनीकों का उपयोग किया गया है जो जलाशय का भी निर्माण करता है, ये आपका बारिश का पानी। अब वैज्ञानिक जो है वो आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सूखे इलाके में भी ऐसी उन्नत तकनीकों को कैसे विकसित किया गया होगा। क्या यह उनके वैज्ञानिक सोच का प्रमाण था या उन्होंने किसी अन्य सभ्यता से यह ज्ञान प्राप्त किया था? यह एक बहुत बड़ा सवाल है ना। जैसा कि आप सबों को पता है, अगर आप वर्तमान समय में भी मरुस्थल क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे आप सबों को पानी का दिक्कत होता है। लेकिन उस वक्त पे 5000 साल पहले धोलावीरा में ऐसी सुविधाएं थी, ऐसी तकनीक थी कि उस समय में मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बाद भी वहाँ पे आपको बड़े बड़े बांध, जलाशय ये सब देखने को मिलता है, जो आज भी एक सवाल खड़ा करता हुआ आ रहा है। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग जानेंगे वहाँ की इस धोलावीरा शहर का एक लिपि जो हमें देखने को मिला है एक्सकेवेशन के माध्यम से और प्रतीक देखने को मिला है। तो उसके पीछे का क्या रहस्य है, जैसे यहाँ पे आप सभी को इस साइड में देख रहे हैं, ये है वहाँ का स्क्रिप्ट जो उत्खनन के माध्यम से देखने को मिला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो धोलावीरा शहर है उसमें एक और अद्भुत चीज मिली है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लिपि जो एक साइन बोर्ड के माध्यम से देखने को मिलता है। एक विशाल साइन बोर्ड है ना, जैसा आप सभी को अभी भी आप लोग जाते हैं कहीं भी तो डायरेक्शन का साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है या फिर कोई सूचना पट्टी लगा हुआ रहता है। तो उसी तरह से धोलावीरा में भी एक साइन बोर्ड था जो एक विशाल साइन बोर्ड था। वहाँ पे हम लोगों को 10 बड़े बड़े प्रतीक बने हुए मिले हैं और हड़प्पा लिपि में देखने को मिलता है ये जो प्रतीक, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, जैसा आप लोग साइड में देख रहे हैं। और ये जो साइन बोर्ड किसी प्रवेश द्वार पर लगाया गया था। ये जो साइन बोर्ड है वो एंट्रेंस गेट के पास, शहर का जो एंट्रेंस था वहीं पे लगाया गया था। और ये भी माना जाता है कि यह तो एक शहर का नाम हो सकता है ना, दर्शाया गया होगा शायद, है ना, ये भी कहा गया है, या फिर कोई धार्मिक संदेश या संकेत यहाँ पे दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने में कई प्रयास किए गए, लेकिन आज भी यह एक पहेली बना हुआ है। क्या इस साइन बोर्ड में धोलावीरा के रहस्यों का उत्तर छिपा है? शायद भविष्य में तकनीक के विकास से हम कुछ इसको हम लोग समझ सकते हैं, ऐसी बातें यहाँ पे कही गई है। चलिए, जैसा भी आप सबों को पता है कि ये बहुत ही तकनीक से भरा हुआ शहर था, बहुत ही विकसित शहर था, लेकिन अब वर्तमान समय में यह शहर नहीं है, उसका पतन हो चुका है। तो उसके पीछे का क्या रहस्य था इसको भी हम लोग इस स्लाइड से देखते हैं। चलिए, तो इतना उन्नत शहर अचानक कैसे गुम हो गया, ये एक सवाल का विषय है। तो इतिहासकारों को अगर हम लोग मानते हैं, उनके बातों को अगर हम लोग मानेंगे, तो ये जो धोलावीरा शहर का जो पतन है वो जलवायु परिवर्तन और कच्छ के रण में पानी की कमी के कारण हुआ होगा। लेकिन
यह भी संभव है कि इसके पीछे का पतन के पीछे और भी कारण हो सकते हैं, है ना। जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, या फिर पानी की कमी भी हो सकती है, या फिर और भी कारण हो सकते हैं। और कुछ शोध जो हुए हैं, इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, तो उसके अनुसार से ये भी कहा गया है कि जो सरस्वती नदी जो थी, जो वर्तमान समय में वो एक ये नदी अब सूख चुकी है ना। तो ये भी कहा गया है कि जो सरस्वती नदी जो था, जो इस क्षेत्र के आसपास बहती थी, और यह जो नदी है सरस्वती नदी सूखने लगी थी। इसके कारण यहाँ के लोगों का दूसरे इलाकों में पलायन हुआ होगा, मतलब पलायन भी कारण कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पूरी तरह से सच है, या किसी आंतरिक संघर्ष, बीमारी या किसी अन्य कारणों का परिणाम हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे सवाल भी हैं, बहुत सारी बातों को हम लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए, आप सबों को पता होगा कि ये जो धोलावीरा शहर है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, और इसे 2021 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धोलावीरा न केवल हड़प्पा सभ्यता की उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थी। और यह स्थल आज भी पुरातत्वविदों, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इसके रहस्यों को पूरी तरह से सुलझाने के लिए हमें और भी प्रयास करने होंगे। तो ये था आपका धोलावीरा शहर के बारे में छोटी सी जानकारी। और ये बहुत सारे रहस्य हैं इस शहर में, जो आज तक अनसुलझा है, वो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। आने वाले में और भी टेक्नोलॉजी का विकास होगा, तो आने वाले समय में शायद हम लोग इस शहर का, यहाँ तक कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के रहस्य को भी जान पाएंगे। तो ये था आज का ये वीडियो। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, आप सबों को वीडियो पसंद आया होगा, आशा करते हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल में वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि जो भी वीडियो आता है इस चैनल के माध्यम से वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक घटना को लेके। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।